हे एवरीवन, व्हाट्स अप। दुआ करता हूँ सब खैरियत होगा। तो यार मैंने सोचा आज इतने प्यारे मौसम में ना एक बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होगी। और जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं 90% उनमें से इसके बारे में पता नहीं होता कि उनका जो कोर्स है वो ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो आज की जो वीडियो है वो है इंटर्नशिप्स के बारे में या फिर कोऑप के बारे में। अब आप पूछोगे कि यार डिफरेंस क्या है, तो यार एब्सोल्युटली ज़ीरो डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक नाम का चेंज है। इंडिया में हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, कनाडा में हम लोग कोऑप बोलते हैं या फिर कोऑपरेटिव एजुकेशन। तो यार इंट्रो के बाद शुरू करते हैं सारी डिटेल्स। तो यार कैमरा हमने सेट कर लिया, पीछे बढ़िया सा बैकग्राउंड चूज़ करके अब मैं आपको बताता हूँ कि कोऑप क्या है। कोऑप यानी कि कोऑपरेटिव एजुकेशन या फिर सरल भाषा में बोलूँ तो इंटर्नशिप कनाडा में। अब ना एक लाइन बोलता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक स्किल्स प्लस योर वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सिंपली जो लाइन बोली है ना मैंने, ये ही कोऑप है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कोर्स में जितनी भी स्किल्स सीखी हैं, जितने भी कोर्सेज उसके अंदर आपने करे हैं, वो सारा आप अपनी जो एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आप एम्प्लॉई हो, वहाँ पे जाके आप उन्हें यूज़ करोगे। और उस एक्सपीरियंस को जो आप गेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर कोई टीम मीटिंग है तो कैसे प्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको सारा ना A to Z वो कोऑप के पीरियड में आपको एक एम्प्लॉयर सिखाएगा, वो उसकी ड्यूटी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? तो आपको पैसे देगा इस चीज़ के। इंडिया में तो चलो इंटर्नशिप हमें पता ही नहीं होता कि पेड लगेगी या फिर अनपेड लगेगी। और कई लोग तो हमने सुना है, एग्जाम्पल सुना हुआ होगा कि यार पेड इंटर्नशिप कर रहा है, कि एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा है ताकि वो उसे वो सारी चीज़ें सिखाए जो यहाँ कनाडा में एम्प्लॉयर आपको पैसे दे के सिखाता है। तो यार इंटर्नशिप अब आपको पता चल ही गया है कि इंटर्नशिप क्यों करें, कोऑप क्यों करें यहाँ पे। अब एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, आपको बताऊंगा भी, बट उससे पहले ना एक इम्पॉर्टेंस बताऊंगा। एक ही इम्पॉर्टेंस है और आपको सारा समझ आ जाएगा कि यार कोऑप को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉयर है। अब एम्प्लॉयर क्या चाहेगा? अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपको तो यही चाहिए ना कि एक एक्सपीरियंस ग्रेजुएट हो, जिसके पास थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस हो, अगर है भी है, कि उसे पता हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या क्या डिफरेंट टास्क्स होते हैं, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का उसे ऑलरेडी पता हो। बट यार हम लोग जो ग्रेजुएट होते हैं, हम ग्रेजुएट हुए, हमने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, डिप्लोमा कंप्लीट करा, हम तो आगे कॉलेज से बाहर। सामने वाला एम्प्लॉयर जो मैं बता चुका हूँ वो क्या क्या चाहता है, वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो हमें क्यों एम्प्लॉय करेगा? तो एक सर्कल बन जाता है। तो जो कोऑप है वो इसी सर्कल को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? आपने कोऑप करी, आपके पास एक्सपीरियंस हुआ, 8 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ, आपने कॉलेज ख़त्म करा, अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करी, आप बाहर निकले, आपके पास एम्प्लॉयर को अपने रिज्यूमे पे दिखाने के लिए हुआ कि यार मैंने इतने समय के लिए काम करा है और मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो ये बेनिफिट, एक ही बेनिफिट नहीं कहूँगा, इंपॉर्टेंस कहूँगा, आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि यार क्यों कोऑप करनी चाहिए यहाँ पे। तो यार अब बात करते हैं कि ये जो कोऑप है ये डिग्री और डिप्लोमा में कैसे वेरी करती है। तो यार डिग्री से शुरू करते हैं। डिग्री में आपको मिनिमम 3 वर्क टर्म्स कोऑप के कंप्लीट करने ही पड़ेंगे जो कि मैंडेटरी हैं, और एक वर्क टर्म ऑप्शनल है। अगर आपको मिलता है तो करो, नहीं मिलता तो इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 4 करना ही है। अब वर्क टर्म मैं आपको बता दूं, 3 वर्क टर्म्स इज इक्वल्स टू 3 सेमेस्टर, और 3 सेमेस्टर्स कनाडा में यहाँ पे होते हैं 1 ईयर। या इंडिया में आपको पता होगा कि 1 साल में सिर्फ 2 ही सेमेस्टर लगते हैं, बट कनाडा में 1 साल में 3 सेमेस्टर लगते हैं, 4 मंथ्स ईच। तो इस हिसाब से एक डिग्री में आपको 1 साल अपना को वर्क एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी हो जाता है। अब क्रेडिट्स के बेस पे आपको रिक्वायरमेंट बताऊं तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि 75 क्रेडिट्स के बाद आप कोऑप नहीं कर सकते। तो 75 क्रेडिट्स कितने होते हैं यहाँ पे? मेजरली 99% ऑफ द टाइम 3 क्रेडिट्स का एक कोर्स होता है, तो वो हो गए 25 कोर्सेज़। यानी कि अगर आपने डिग्री चूज़ करी है कनाडा में और आपने 25 कोर्सेज़ कंप्लीट कर लिए हैं तो आप कोऑप नहीं कर सकते, क्योंकि यार कोऑप वाले, यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि आप जब अपना कॉलेज ख़त्म करो तो एज अ स्टूडेंट ख़त्म करो, नॉट कि एम्प्लॉयर किसी कंपनी के। अब ये तो बात हुई डिग्री की। अब डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा में सारा कुछ सेम है, बस वही क्राइटेरिया रिड्यूस हो जाता है कि 3 वर्किंग सेमेस्टर्स की बजाय आपको सिर्फ 2 वर्किंग सेमेस्टर करने हैं, यानी कि 2 वर्क टर्म्स आपकी होंगी। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होती कि आपको तीसरा अगर मिल रहा है आप करो, सिंपली डू, दैट्स ऑल। और अगर मिनिमम क्राइटेरिया देखा जाए तो मैक्सिमम क्रेडिट्स जो आप कर सकते हो वो होते हैं 30 क्रेडिट्स, दैट इज़ 10 कोर्सेज ओनली। अगर आपने 10 कोर्सेज एक्सीड कर लिए तो नो, यू कैन नॉट डू अ कोऑप इन योर डिप्लोमा।
तो अब ये डिग्री और डिप्लोमा की तो मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट्स। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है ना, वो होता है कि यार आपको कोप करने से पहले ना एक कोप का कोर्स करना पड़ता है जो कि सिर्फ 1 क्रेडिट का होता है। और उसमें ना वो आपको सारा कुछ समझाते हैं कि यार कोप में आपको इंटरव्यू कैसे देना है, अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, अपना कवर लेटर कैसे बनाना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है एक एम्प्लॉयर के सामने, कैसे कैसे बिहेव करना है। तो वो सारा कुछ आपको उस कोर्स में सिखाते हैं। वो मेजरली आपका 1.5 मंथ का होता है। तो यार अब जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है ना कि यार कोप है, हमारे दिमाग में यही आएगा कि यार हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हमें तो यार $2200 या $2200 पे करने पड़ जाएंगे एक कोप का कोर्स उठाने के लिए। वो तो एक्स्ट्रा हो गया है ना, हमारी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा होती है, फिर एक्स्ट्रा कोप भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ये डोमेस्टिक स्टूडेंट की फ़ीस पे मिलता है कोर्स। आपको सिर्फ $700 या फिर $750 अराउंड देने पड़ते हैं, कोप वर्क टर्म के भी और कोप इंट्रोडक्शन के भी, और आपका वो एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट काउंट होता है। तो ये तो सबसे बढ़िया बात रही। और मैंने अपने जो दोनों कोप के वर्क टर्म है ना फ्री में करे हैं। मैं आगे आपको बताऊँगा एंड में कि कैसे करें, तो एंड तक बने रहना। तो यार अब अगला जो सवाल हमारे दिमाग में आएगा ना कि यार हमने मन बना लिया अपना कोप करेंगे, बट उसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो यार बहुत इजी टास्क है, आपने कुछ नहीं करना, बस जो मैंने रिक्वायरमेंट्स ऊपर बताई हैं, मिनिमम क्राइटेरिया बताया, उसे फॉलो करना है। और अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक मेल लिखनी है कि यार मेरे को एक कन्फर्मेशन लेटर प्रोवाइड कर दो। क्योंकि वो जो लेटर होता है ना यूनिवर्सिटी से कि आप कोप के लिए एलिजिबल हैं, वो आपको चाहिए होता है जब आप IRCC पे अपना कोप का वर्क परमिट अप्लाई करोगे। अब यार IRCC पे वर्क परमिट अप्लाई करना तो आपको लगेगा कि यार उसके भी बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स होंगे, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है हमने। जो आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो कॉलेज है, वो आपको हर स्टेप पे हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी की बनी होती है। तो वो सारा फॉलो करके आप इजीली अपना वर्क परमिट कोप का अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी जॉब ढूंढनी शुरू कर सकते हैं। तो यार अब तक तो बात हो गई कि कोप क्या होती है, कैसे अप्लाई करें, क्या क्राइटेरिया फॉलो करें। अब बात करते हैं कि यार एडवांटेजेस क्या हैं, जल्दी जल्दी बताओ। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर आपको मैं कहूँ कि यार आपको कोप करनी है, लेकिन आपका ना यार जो वर्क टर्म है या फिर जो आपकी स्टडीज़ का टेन्योर है वो एक्सटेंड हो जाएगा एटलीस्ट 1 ईयर से, तो आप हाँ करोगे? नहीं। नहीं ना, बस यही चीज़ चेंज करनी है हमने सबसे बड़े बेनिफिट के साथ। यार आपको ना मनी है ना वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर कि यार तू हमारे पास हमारे पास काम कर, हम तेरे को चीज़ें सिखाएंगे भी और हम तेरे को पैसे देंगे भी। अब पैसे आपको लगेगा यार बेसिक पे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कोप होती है डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट होती है, लेकिन जो यहाँ BC में है वो आपको $20 पर आवर से ज़्यादा ही देंगी मिनिमम। अगर आप 20 भी मान के चलो तो यार आप कैलकुलेट कर सकते हो, 8 घंटे 5 दिन 4 हफ्ते $20 पर आवर। तो यार उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया आपका, यही हुआ कि आपकी जो सैलरी है आप एटलीस्ट इंडिया के अकॉर्डिंगली 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा कमा सकते हो। अब ये तो था कि यार मनी रिलेटेड बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हर कोई देखता है। अब दूसरा बेनिफिट होगा कि आपको ना अपनी फील्ड में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यार आपने 8 महीने आपने 1 साल दबा के काम करा, आपको पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, कैसे टीम मीटिंग्स होती हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर जब आप बाहर निकलोगे ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जब आप अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करोगे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिला हुआ होता है अपने बाकी दोस्तों से या फिर स्टूडेंट से कि यार मेरे को सारा कुछ पता है। और जब आप अपनी फील्ड में जाओगे तो आपको ऑलरेडी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगी जो आगे जाके आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब अगला बेनिफिट इसका एक और हो सकता है कि यार हम जब भी हमारी स्टडीज़ ख़त्म होती है तो हम सर्च करते हैं जॉब्स के लिए, राइट। हम देखते हैं यार हमें यहाँ जॉब मिल जाए, हमें वहाँ मिल जाए। कभी कभार हमें देर लग जाती है जॉब मिलते हुए, जॉब हंट में टाइम बहुत लगता है। बट यार जो सबसे बड़ा बेनिफिट कोप आपको देती है ना वो होता है कि यार जिस एम्प्लॉयर के पास आपने कोप करी है, अगर आपने वहाँ पे अच्छे से काम करा है, आपने उसे दिखाया है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो स्किल्स हैं कि आप काम वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो वो आपको एक ऑफ़र देते हैं कि जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म होएगी ना आप हमारे यहीं पे आ जाना एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो यार सबसे बड़ा बेनिफिट पैसे के अलावा मेरे को ये दिखता है कि आपकी एक जॉब ऑलरेडी सिक्योर हो जाती है। आप अभी स्टूडेंट ही हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, और पर आपको एक जॉब मिल गई है कि जब आप वर्क परमिट पे जाओगे आपको कोई जॉब हंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एक जॉब ऑलरेडी आपके पास है। तो यार ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेरी नज़र में है, पैसे से भी ऊपर ये बेनिफिट है।
अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बेनिफिट है, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि आपकी कोऑप ख़त्म होगी, एक आप हैं और एक आपका दोस्त है जिसने कोई कोऑप नहीं करी। तो यार मान लो कि उसे भी एक फील्ड जॉब मिल गई अपनी ग्रेजुएशन के बाद, बट उसकी जो पे होगी वो स्टार्टिंग होगी $21 मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप हो, आपकी ये जो सैलरी है वो तो आपके इंटर्नशिप में हुआ करती थी, बट अब जब आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके पास स्टडीज़ भी है, आपके पास एक एक्सपीरियंस भी है, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली उससे ज़्यादा होएगी, $4-5 एक्स्ट्रा होएगी। तो यार ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके जो अदर ग्रेजुएट्स हैं या फिर अदर स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटेटिव एज जो मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो में, वो आपको यहाँ दिखता है कोऑप। तो यार इतने बेनिफिट्स आपके लिए काफ़ी होने चाहिए कि हमें कोऑप करनी ही करनी है कनाडा आके, क्योंकि ये आपको ना एक एज देंगी ही देंगी हर स्टूडेंट से। आपको एक अपनी फील्ड में ना एक जो होता है कॉन्फिडेंस होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात रही कि मैंने जो अपनी कोऑप है वो फ्री में कैसे करी। तो यार इनिशियली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़रूर पे करी थी एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट, जो मैंने बताया, बट यार जो मेरी कंपनी है वो लाइक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो उसने यार इसमें प्रोग्राम होता है कि वो हमें कोऑप फीस रिफ़ंड करते हैं इफ़ इट्स अप टू $1000। तो यार मैंने वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई करा, दोनों वर्क टर्म में अप्लाई करा, दोनों वर्क टर्म में मेरे को मिली वो। तो एक तरह से मेरी ज़ीरो कॉस्ट में कोऑप भी हो गई, मेरे को सैलरी भी मिल रही है, मेरा एक्सपीरियंस भी जुड़ रहा है। तो हर कंपनी मोस्टली ये आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑप का एक और बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि फ्री में कोऑप करो और अपने पैसे सेव करो। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे भी मेरे को फॉलो करो। मैं यहाँ पे रील्स हो गया, एजुकेशनल टिप्स हो गया, सब डालता हूँ। और अगर आपको कनाडा से रिलेटेड या फिर कोऑप से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई भी दिक्कत है, वर्क परमिट अप्लाई कैसे करें, या फिर कनाडा में अकोमोडेशन हो गया, वर्क हो गया, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे ईमेल कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।